बरतानिया ने बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए वीज़ा क़वानीन सख्त कर दिए हैं, जिसके बायस पाकिस्तानी तलबा मुतासर हो रहे हैं। यूनिवर्सिटियों ने पाकिस्तानी तलबा और दाखिलों पर पाबंदी तो नहीं, लेकिन शराइत मज़ीद सख्त कर दी हैं। अब इस सिलसिले में हमें कौन समझा सकता है? आपको पता ही है, बेटर देन आबदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सीनियर करियर काउंसलर हैं, हमारे शो पे आते रहते हैं। आबदी साहब, बड़ा मुश्किल मरहला है ये स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ जाने वाले थे, एडमिशंस का सोच रहे और थे, हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन है हमेशा से यूके। एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले तो क्या आपकी फर्स्ट थॉट्स क्या हुई जब ये सारा तनाज़ा शुरू हुआ और ये वॉर शुरू हुई और फ्लाइटें डिसरप्ट हुई, तो स्टूडेंट्स के क्या कंसर्न्स थे? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपने मुझे मौका दिया। ये जो कुछ हो रहा है वॉर का, तो ये तो बहरहाल जो जनवरी इनटेक है उसमें जो बच्चे जाने थे उनमें तो जो लॉजिस्टिक डिसरप्शन है वो तो अपनी जगह चली रही है। लेकिन अगर आपको याद हो, उससे पहले भी हम जो है इस बड़े अहम मौजू पे बात करते रहे और ये एक बड़ी ग्रेव सिचुएशन काफ़ी इख्तियार कर गई है। और उन्होंने जो हमारा जनवरी का यूके के अंदर मेनली 2 इनटेक होते हैं। एक जो है वो सितंबर में, जैसा कि आपको पता है, जिसे फॉल इनटेक कहते हैं, और एक सेमेस्टर 2 होता है जिसे जनवरी में हम कहते हैं। जो बच्चे सितंबर में नहीं जा सके वो उसको इस्तेमाल करते हैं। और अचानक ही चला के जो है उन्होंने वीज़े जो है वो रिफ्यूज़ करना शुरू के जो कि बहुत ही क्वालिफाइड जेन्युइन पोटेंशियल स्क्रीनिंग हुए हुए बच्चे होते हैं उनको, और जगह जगह से फिर मुझे कॉल आना शुरू हुई। और पता ये चला, जो कि जहाँ तक मेरी इत्तलात के मुताबिक एक बड़ी तादाद में जो वीज़े इशू हुए थे सितंबर में 20,000 से ऊपर स्टूडेंट वीज़ा, उसका जो है वो बड़ा क्लेम हुआ, असाइलम का क्लेम किया। और बकौल बरतानिया की हुकूमत के कि पाकिस्तान जो है वो अमंग द टॉप कंट्रीज ऑफ असाइलम में मिस यूजिंग दी स्टूडेंट वीज़ा रूट जो है वो आइडेंटिफाई हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ करना शुरू किए और स्ट्रिक्ट कर दिया चीज़ों को। जबकि एक नॉर्मल तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन है या जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स पूरे किए जाते हैं, जिस तरह से एक बच्चा अप्लाई करता है, वो तमाम शिकायत को पूरा करने के बावजूद भी वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे थे। तो इसकी क्या वजह बनी? और आबदी साहब, क्या अब कोई शराइत चेंज हुई है? कोई और शराइत तो चेंज नहीं हो रही। वो कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं पाकिस्तान से स्टूडेंट, टू बी ऑनेस्ट बिटवीन यू एंड मी। और वो कहते हैं कि जी ये इवन हाई कमिश्नर लेवल पर भी मेरी बात हुई है और उन्होंने भी जो है वो इसी तरह की बात कही है कि वो अपनी तरफ से इसको टेकअप कर रहे हैं। लेकिन अब ये बहुत आगे चली गई है। अच्छा आबदी साहब, हमारे पास तो ये इंप्रेशन था कि अक्रॉस द बोर्ड वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, इट इज़ नॉट समथिंग स्पेसिफिक टू पाकिस्तान। नहीं, उन्होंने अभी ऐसा हुआ है अब्दुल्ला के अभी जो उनका नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने 4-5 कंट्रीज को टोटली बैन कर दिया है। यानी वो इर्रिस्पेक्टिव कोई स्पॉन्सर उनको करेगा वो वीज़ा नहीं लगेगा, जिसके अंदर कैमरून है। लेकिन आबदी साहब, उसमें वैसे एक करेक्शन, उन मुल्कों में पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं यही बता रहा हूँ कि अभी जो 5 कंट्रीज हैं उसके अंदर पाकिस्तान नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर जो वीज़ा रिफ्यूजल का रेट है बहुत जो अचानक हुआ है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। मुझे आप 30 साल से ऊपर हो गया ये लोगों को हेल्प आउट गाइड करते हुए, तो ये इतना जो रोर अप हुआ है, और इसमें अच्छी यूनिवर्सिटियाँ, सारी यूनिवर्सिटियाँ हमारी Got it. हमारी authorities को should intervene and look into this matter. Point very well noted. हमारी authorities को अब intervene करना चाहिए कि हमारे legit जो बच्चे पढ़ के जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके वीज़े ना रिजेक्ट हो। Obviously we are not going to leave this topic, इस पे हम बात करते रहेंगे।